हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सार्थक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री की एक नई वीडियो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम क्या कराएंगे, हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था क्लास 11 का, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको क्या हमने खत्म करा दिया। आज हम उससे कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, आज उनको हम क्या सॉल्व कराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है 6.03 into 10 की पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of the solution। तो हमें क्या यूरिया के मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं और वो कितने 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में क्या है, डिसॉल्व है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के हमसे क्या कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करा है। तो कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कराया तो हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, मोलरिटी। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। फर्स्ट हम मोलरिटी का अपना फॉर्मूला देखते हैं क्या है। मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml इंटू 1000। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके निकालने पड़ेंगे, यूरिया के। तो फर्स्ट निकालेंगे मोल्स ऑफ यूरिया। तो वो कितना हो जाएगा, हमें कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और हम जानते हैं एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये इससे कट गया, पावर ऊपर जाएगी तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितना आ गया, 10 की पावर -3। अब दूसरा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml प्रेजेंट है। तो फॉर्मूले में लगाते हैं मोलरिटी बराबर मोल्स 10 की पावर -3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 100 इंटू 1000। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 की पावर -3, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -2। अगर क्या है, बेस हमारे क्या है, इक्वल है, पावर क्या है, डिफरेंट है, सब पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 10 की पावर -3 प्लस के 3 माइनस के 2। तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर -2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 ग्राम पर या मोल लीटर इनवर्स। तो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कितनी आ गई, 0.01 मोल पर लीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का हमारा फॉर्मूला क्या है, CH3COOH इन 75 ग्राम बेंजीन इज। तो हमसे क्या पूछे, मोलरिटी को क्या कैलकुलेट कराया है। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक डिसॉल्व है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो हमको सबसे पहले गिवन डेट लिख सकते हैं, क्या दे रखा है, गिवन डेट। इथेनॉइक एसिड क्या है, डिसॉल्व है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 2.5 ग्राम। अब हमारे पास क्या दे रखा है, वो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 75 ग्राम। नेक्स्ट अब हम लिखते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला। तो मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट
ग्राम में इंटू 1000। तो हम क्या जानते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर हमारा क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास मास ऑफ, नीचे मल्टीपल हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, ग्राम में, इंटू 1000। अब हमारे पास क्या नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन मोलर मास नहीं है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इधर साइड में देख लेते हैं मोलर मास किसका, CH3COOH। तो मोलर मास या मोलिकुलर मास हमारा क्या हो जाता है, एटॉमिक मास। क्या हो जाता है, एटॉमिक मास ऑल एटम प्रेजेंट, सब और उनका भी क्या, सबका सम कर दें। अगर जितने भी एलिमेंट एटम हमारे प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास का क्या कर दें, हम सम कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मोलर मास। तो C का हमारा कितना होता है 12 प्लस H का कितना होता है 1, तो 3 है तो कितना हो गया 3 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 16, ऑक्सीजन का, दूसरी ऑक्सीजन का 16 प्लस, सबको ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 60। तो अब हम इसमें पुट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है 2.5, मोलर मास 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना है 75 इंटू 1000। सबका अगर मल्टीपल कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 0.556 मोलेलिटी। एक चीज यहाँ याद रखने वाली बात है, मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, लेकिन मोलेलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। इस पर टेम्परेचर का भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मोलरिटी पर क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मोलरिटी ऑफ 98% H2SO4, डेंसिटी दे रखे है 1.8 ग्राम मिलीलीटर इनवर्ट बाई वेट। जो हमारी परसेंटेज है 98% वो किसके है, बाई वेट से। तो सबसे पहले यही देखते हैं ये क्या इंडिकेट करती है। तो सॉल्यूशन 98% वेट परसेंटेज बाई वेट के परसेंटेज है, मीन्स दैट 98 ग्राम H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हो गया, 98% जो हमारी क्या है H2SO4 है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब हमारा क्या हो गया H2SO4, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml into 1000। ये क्या हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए, ये इसका मीन्स है, ये हमारा क्या है इसका फॉर्मूला। तो अब हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो दो पार्ट में इधर डिवाइड करें तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास हमारा कितना दे रखा है 98, मोलर मास की बात करें तो H2SO4 का हमारा कितना होता है 98, डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 1। अब दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब कैसे फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखी है, डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारी किसकी दे रखी है, सॉल्यूशन की दे रखी है। तो डेंसिटी बराबर
मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम भी किसका निकालेंगे हम, सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा हमारा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है हमारा सॉल्यूशन का 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी हमारी कितनी है 1.8। अगर हम कट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 55.5 ml। तो हमारा क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 55.5 ml। अब हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या फॉर्मूले में फिट करते हैं, तो मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने हैं 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना आ गया 55.5 इंटू 1000। सीधा सीधा 1000 में 55.5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 18.01 मोलर। तो हमारा क्या मोलरिटी कितनी आ गई 18.01 मोलरिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। तो हमें क्या नाइट्रिक एसिड की क्या बतानी है कंसंट्रेशन बतानी है किसमें मोल्स पर लीटर में। तो मोल्स पर लीटर में क्या होती है हमारी मोलरिटी होती है। मोलरिटी को क्या बता देंगे हम उसकी कंसंट्रेशन की एक टर्म है। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालनी है सबसे पहले मोलरिटी इन ए सैंपल विच हैज ए डेंसिटी। और हमें क्या दे रखी है नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी दे रखी है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। और हमें क्या दे रखा है नाइट्रिक एसिड की मास परसेंटेज दे रखी है। तो हमें क्या करनी है मोलरिटी को कैलकुलेट करना है या कंसंट्रेशन बतानी है इन द टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 69% मास परसेंटेज मास परसेंट मीन्स दैट मतलब इसका क्या मतलब है, तो सीधा सीधा इसका मतलब है 69 ग्राम HNO3 present in 100 gram of the solution। 69% मास परसेंट का क्या मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 69 ग्राम ऑफ HNO3 क्या है डिसॉल्व है। अब हमें क्या अब हमें मोल हमारे पास क्या आ गया मास आ गया। तो हम मास आ गया तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल के क्या निकाल देंगे आगे देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकाल के मोल्स नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। तो अब हम पहले डेंसिटी का यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो डेंसिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास तो डेंसिटी हमारी इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी हमारी कितनी है 1.14 ग्राम पर मिलीलीटर। इसको इससे डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 70.92 मिलीलीटर। तो हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दूसरा हमारे पास क्या रह गया मोल्स ऑफ HNO3। तो HNO3 हमारा मतलब क्या हो गया सॉल्यूट।
मोल्स ऑफ HNO3 निकालेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो हमारा मास कितना दे रखा है 59, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है HNO3 का 63, तो ये हमारे पास क्या आ गया मोल्स ऑफ HNO3। तो हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारा HNO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने हैं 69 अपॉन 63, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है 70.92 मल्टीपल बाय 1000, सबको काट सबका मल्टीपल डिवाइड वगैरह करके कितना आ गया 15.44 मोलर। तो हमारा, या हम दूसरे लिख सकते हैं 15.44 मोल पर लीटर। तो हमारी क्या आ गई कंसंट्रेशन कितनी आ गई 15.44 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम of the acid in 250 ml of the solution. Calculate the normality of the solution. तो हमसे क्या कैलकुलेट करवाइए नॉर्मलिटी। तो सॉल्यूशन करते हैं हम फर्स्ट, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना होगा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, T बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, तो मल्टीपल किससे कर देंगे 1000। तो अब लिखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन दैट क्या जो हमें एसिड डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन में, तो एसिड हमारा क्या हो गया सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का क्या दे रखा है हमें मास, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में लिख देंगे एसिड, वो कितना दे रखा है 0.63 ग्राम। तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो हम निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर हमारा क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट। तो अब हमारा क्वेश्चन आ गया मास ऑफ सॉल्यूट तो है हमारे पास, लेकिन इक्विवेलेंट मास नहीं है। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, मास ऑफ एसिड तो क्या होता है बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो एसिड का कितना आएगा 126, बेसिसिटी की बात करेंगे तो क्या होता है रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, तो रिमूवल ऑफ H प्लस आयन कितने हैं 2, मल्टी डिवाइड कर दिया तो आ गया 63। तो अब हमें क्या मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, अब हमारे पास क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूट आ गया और इक्विवेलेंट मास आ गया।
तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.63, इक्विवेलेंट मास कितना है 63, बट डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 0.01। अब हमारे पास नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ये है, तो इसमें क्या करते हैं पुट करते हैं, इधर की साइड देख लेते हैं। तो नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू हमारी कितनी है 0.01 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दे रखा है 250 अपॉन 250 इंटू किससे मल्टीपल 1000, 0 से 0 पर 25 से 100 4 बार 4 से मल्टीपल कर दिया 0.04 नॉर्मल। तो हमारा नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्सिलरी सॉल्यूशन कितनी आ गई 0.04 नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द प्योर वाटर। डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या हम जानते हैं वी नो दैट मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें लीटर में अगर है तो मोल, तो हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखते हैं लेट वॉल्यूम बराबर 1 लीटर। 1 लीटर किसके बराबर हो जाएगा 100 मिलीलीटर के। तो डेंसिटी बराबर हमारा क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमें निकालना है, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1, वॉल्यूम कितना है 100 ml, 1000 ml, 100 नहीं 1000 ml। तो मास हमारा कितना हो गया 1000 ग्राम। तो अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम वाटर का, ये हमारा किसका मास है वाटर का, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए 1000 अपॉन मोलर मास कितना हो गया H2O का 1H का कितना हो गया 1, 2H है तो 2, और हमारा ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, 2 और 16 कितना हो गया 18। अगर डिवाइड कर दें तो कितना आ गया 55.5। फॉर्मूले में रखते हैं मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए 55.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। तो डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 55.5 मोलरिटी। तो हमारी प्योर वाटर की मोलरिटी कितनी आ गई 55.5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमसे क्या पूछा है वॉल्यूम पूछा है। आगे देखते हैं विच इज 98% H2SO4 by mass and has a density of 1.84 gram milliliter inverse is required to prepare 10 liter of 0.22 मोलरिटी H2SO4 सॉल्यूशन। तो हमें क्या इतनी मोलरिटी का इतने में हमें क्या करना है सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो उसका हमें कितने वॉल्यूम क्या होगा नीड होगा। तो सबसे इन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे पहले जो हमें क्या दे रखा है 98% H2SO4 बाय मास
तो ये क्या इंडिकेट करता है, मीन्स दैट 98 ग्राम H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या 98 ग्राम H2SO4 कितने 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 98% H2SO4 बाई मास। तो अब हम क्या सबसे पहले करेंगे, इसमें मोलरिटी निकालेंगे। तो मोलरिटी बराबर हमारा क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा इसमें क्या है, H2SO4 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, वो भी किसमें, मिलीलीटर में, इनटू 1। तो हमारा काम क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना फर्स्ट। सॉल्यूट बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमारा कितना दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड का, 98। मोलर मास हमारा कितना होता है, 98 डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। सेकंड हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, डेंसिटी का। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास हमारा कितना है 100, तो डेंसिटी हमारी कितनी है 1.84, डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 54.34 ml। तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी में रखते हैं, मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने आ गए 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 54.34 इंटू 1000। अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी मोलरिटी कितनी आ जाएगी 18.4 मोलरिटी। ये क्या आ गई हमारी मोलरिटी। अब हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है कि इतने मोलर सॉल्यूशन के लिए कितना वॉल्यूम क्या होगा हमारे यूज होगा। तो अप्लाइंग मोलरिटी इक्वेशन, वो क्या होती है हमारी M1 V1 बराबर M2V। M1 हमें पता है 18.4, V1 हमसे पूछा है, M2 हमें पता है कितना है 0.22200, V2 हमारा कितना है इंटू 10। तो V1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0.22 इंटू 10 अपॉन के 18.4। तो V1 बराबर हमारा इनको काट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1087 लीटर। अगर हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो V1 बराबर कितना 1000 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 108.7 मिलीलीटर। तो हमारा कंसंट्रेट कितना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाएगा 108.7 मिलीलीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए हाइड्रोकार्बन इज कंपोज्ड ऑफ 75% ऑफ कार्बन। कोई हाइड्रोकार्बन है तो उसमें क्या होगा केवल हाइड्रोजन और कार्बन। अगर 75% इसमें कार्बन है तो बचा हुआ 100% होता है, 100% में 75 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 25% क्या होगा उसमें हाइड्रोजन होगी। देन एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमसे क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है उस कंपाउंड का। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट कार्बन परसेंटेज कितनी दे रखी है 75%।
अब हाइड्रोजन परसेंटेज सीधा सीधा कितना हो गई, 100 माइनस 75 बराबर 25%। तो अब हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई। तो हम क्या बनाएंगे, एक चार्ट। तो एलिमेंट परसेंटेज, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ मोल्स और मोल्स रेशियो। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन और हाइड्रोजन। परसेंटेज कितनी है, 75% और 25%। एटॉमिक मास कितना है, 12 और इसका कितना है 1। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, 75 डिवाइडेड बाई 12। 12 6 जा, अगर 12 6 किया तो 6 बार 72, 2 और 5। 25 डिवाइडेड बाई 1 तो कितनी बार जाएगा, 25। मोल्स रेशियो लेते हैं स्मॉल सबसे छोटी वाली यूनिट से, तो 6.25 डिवाइडेड बाई 6.25। मोल्स रेशियो कितना आ गया, 1। ये इसको बोल देते हैं, आगे लिख देंगे सिंपलेस्ट रेशियो। अगर हम 25 को 6.25 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 4.2 के समथिंग। अगर हमें सिंपलेस्ट रेशियो में करना है तो ये कितना आ गया, 1, और 4.2 को क्या लिख देंगे, 4। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर होते हैं। तो हमारे पास क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या जाएगा, C का कितना है 1 और H के कितने हैं 4। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया, CH4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ एन आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाई मास। क्या है, कोई हमारा एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, उसमें 69.9% क्या है, आयरन प्रेजेंट है, और 30.1% क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है मास में। तो वो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूले को क्या डिटरमाइन करना है। तो इन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी टेबल बनाते हैं उसमें क्या लिखते हैं, फर्स्ट नंबर पर लिखते हैं एलिमेंट, फिर सेकंड नंबर पे हम लिखते हैं जो हमारे एलिमेंट कौन से प्रेजेंट है, एक तो आयरन है और एक क्या है हमारा ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पर लिखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है, 56। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होता है 6। जो हमारा थर्ड नंबर पे आते हैं वो आती है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन जितनी परसेंटेज हमको दी हुई होती है। तो आयरन के हमें कितनी दे रखी है, 69.9, और ऑक्सीजन के हमें कितनी दे रखी है, 30.1%। जो नेक्स्ट हमारा आता है मोल्स ऑफ एटम। मोल्स ऑफ एटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मास परसेंटेज को किससे डिवाइड कर दें, एटॉमिक मास से, तो हमारे क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ एटम। 69.9 डिवाइडेड बाई 56, तो कर देंगे तो कितना आएगा, 1.25। सेकंड है हमारा, अगर हम सेम ऐसी किसके लिए करेंगे, ऑक्सीजन के लिए, तो 30.1 डिवाइडेड बाई किससे कर दे, 16 से, तो हमारा आ जाएगा 1.88। तो हमारा ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ एटम। उसके बाद में हमारा आता है
मोल्स रेशियो और एटॉमिक रेशियो। इसमें क्या, जो मोल्स ऑफ एटम में सबसे कम जो आया उससे क्या सब में डिवाइड दे देते हैं। तो सबसे कम हमारा कितना है 1.25, तो उससे क्या करेंगे हम डिवाइड दे देंगे। उससे डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू कितनी आ गई 1। 1.88 को डिवाइड कर दिया 1.25 से, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1.50। नेक्स्ट हमारा आता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब है या तो इसमें ऐसी संख्या से मल्टीपल करें, ये क्या सिंपल होल नंबर में क्या कन्वर्ट हो जाए। ये तो हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं है 1.50। अगर हम इसमें मल्टीपल बाई 1 कर दें तो ये 1 आ गया, और इसमें कर दें तो ये कितना आ गया 1.50। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर तो आ रही ना। फिर उसके बाद अगर हम इसमें 2 से मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाई 2, और इसमें करते हैं 2 से मल्टीपल, तो ये कितना आ गया 3। तो हमें क्या मिल रहा है एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सिंपलेस्ट होल नंबर एलिमेंट का क्या होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो यहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, आयरन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना आ रहा है Fe2, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है O3। तो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A इज 4 times that of B। मतलब जो A की वेपर डेंसिटी है वो 4 टाइम्स है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस B की। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इज m, हमें क्या B का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है वो कितना है m। तो देन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। तो अब हमसे किसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ A का हमसे कैलकुलेट कराया है। तो सबसे पहले वी नो डेट हम जानते हैं जो क्या रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या है, ये हमारा रिलेशन होता है जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या दे रखी है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A इज 4 टाइम दैट ऑफ B। तो लेट हम मानते हैं, लेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैस B कितनी है, मान ले X। तो देन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A कितनी हो जाएगी 4x। उसके अकॉर्डिंग क्या 4 टाइम्स है A की जो वेपर डेंसिटी है वो 4 टाइम्स है गैस B की, तो 4 टाइम्स हो गई। तो यहाँ पर हम रिलेशन लगाते हैं फॉर गैस B के लिए। तो हम क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ B 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ B, क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ B एंड 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ B। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ B कितना दे रखा है m बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ B कितनी है, हमने मान जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी थी
वो x। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई m/2। तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई m/2। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई m/2। तो जो हमारी गैस B थी उसकी वेपर डेंसिटी कितनी आ गई m/2। सेम ऐसी फॉर गैस A। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ A into vapor density 2 into vapor density of A। मॉलिक्यूलर मास हमको क्या फाउंड आउट करना है 2 into vapor density of A कितनी है 4x। 2 into 4x की वैल्यू हमने निकाल ली m/2। 2 से 2 कर तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 4m। मॉलिक्यूलर मास ऑफ A कितना आ गया 4m। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ A is 4m। तो हमारा ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सर्टेन बाइवैलेंट मेटल इज 20। हमें क्या इक्विवेलेंट मास दे रखा है किसका बाइवैलेंट मेटल है कोई जिसकी वैलेंसी क्या है 2 है। उस मेटल का हमें क्या दे रखा है इक्विवेलेंट मास वो कितना है 20। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट मतलब उस मेटल के क्या पूछा है एनहाइड्रस क्लोराइड इज। उस मेटल के क्लोराइड का हमसे क्या पूछा है मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं जो हम जानते हैं वह उसको लगाते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बाइवैलेंट मेटल बराबर हमारा क्या होता है क्या लिखते हैं हम एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ बाइवैलेंट मेटल कितना दे रखा है 20। एटॉमिक मास हमारे पास है नहीं है हमें निकालना है। वैलेंसी बाइवैलेंट है तो कितनी हो गई 2। तो एटॉमिक मास कितना आ गया 22 जा 4। ये भी किसका आ गया मेटल का एटॉमिक मास ऑफ मेटल हमारा कितना आ गया 40। तो अब ये कह दिया कि मेटल की जो वैलेंसी है वो कितनी है 2 और क्लोराइड की पूछिए 2। तो अगर हम क्या बनाएंगे मेटल जो हमारा मेटल है उसका क्लोराइड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा MnCl2। तो ये क्या बन गया हमारा क्लोराइड। तो अब हम ये कोई हमारा क्या बन गया मॉलिक्यूल बन गया क्लोराइड का। तो अब इससे हमसे क्या पूछा है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास यहाँ लिख देते हैं ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ MCl2। तो हम क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास में जितने भी हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो मेटल का हमारा एटॉमिक मास कितना आया 40 प्लस Cl का हमारा कितना होता है 35.5। तो 2 Cl प्रेजेंट है तो कितना आ जाएगा मल्टीपल बाई 40। तो ये कितना हो गया 71। तो ऐड किया तो कितना आ गया 111। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनहाइड्रस क्लोराइड कितना आ गया 111। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।